नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ 200 रुपये के नोट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे कि पहले भी मैं आपको सभी तरह के नोट्स के बारे में आपको डिटेल बता चुका हूँ और इनकी बहुत ही ख़ास जानकारियाँ जो इनके फ़ीचर्स हैं या जो फ़ीचर्स हम इनविजिबल हैं, जो हमें नहीं दिखते और ना हम कभी सोचते कि इन फ़ीचर्स इनका क्या मतलब होता है, वो सब चीज़ें मैं बताता हूँ इसमें। आज बात शुरुआत करते हैं 200 रुपये के नोट से। अब से पहले शुरू से भारत की आज़ादी के बाद 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 तक के नोट, 2000 तक के नोट इशू हुए। लेकिन ये पहला मौका था जब डीमोनेटाइजेशन के बाद भारत सरकार ने 200 का नोट पहली बार जारी किया। डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को और जो हमारी नई करेंसी आनी शुरू हुई वो दिसंबर में आनी शुरू हुई, जिसमें 100 और 500 के नोट सबसे पहले आए। 200 का नोट जो पहली बार प्रिंट होके जो चलन में आया वो 25 अगस्त 2017 को ये नोट पब्लिकली इशू हुआ। और जो 200 के पहली बार जो सीरीज़ रिलीज़ हुई वो हमारे जो गवर्नर थे उर्जित पटेल जी के साइन से इशू हुई। और देखिए उस टाइम हमारे सभी नोटों में देवनागरी भाषा का यूज़ किया गया। जैसे आप देखेंगे गांधी जी हैं और गांधी जी के इधर साइड में आप देखेंगे तो 200 रुपये देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे पहले हमारे वाटरमार्क में अशोक स्तंभ होता था, क्योंकि उसमें नोट में भी अशोक स्तंभ होता था। यहाँ गांधी जी है तो यहाँ भी गांधी जी का फ़ोटो है। इसके बाद बात करें इसके सिक्योरिटी फ़ीचर्स की, तो ये अब हमारे सभी नोटों में, पहले पुराने नोट्स में सिर्फ एक धागा टाइप जिससे सिक्योरिटी थ्रेड कहते थे, इसीलिए कहते थे थ्रेड के धागा होता था वो एक। लेकिन बाद में ये रूप बदलता गया और ये ऐसे हो गया। जैसे आप देखेंगे अब ये आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और जब हम इसे टेढ़ा करेंगे थोड़ा सा तो ये नीला या जामुनी कलर में हो जाता है। आप प्रॉपर वैसे देखेंगे तो आपको दिखेगा ये इसका सिक्योरिटी फ़ीचर है। ये सिक्योरिटी थ्रेड के अलावा एक सिक्योरिटी फ़ीचर ये है जो हमारे ब्लाइंड्स लोग हैं उनके लिए। इसमें 200 रुपये का अगर नोट है तो देखिए ये 2 डॉट और 2 ये डंडी दिखा रखे हैं, वो इशारे से छू के इसको पहचान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले के जो नोट होते थे उनमें ये फ़ीचर्स नहीं होता था, उनमें भी ये फ़ीचर्स होता था, लेकिन वो कुछ इस तरीके से होता था। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये 50 का नोट है, उसमें ये फ़ीचर्स हैं। कुछ ये अलग ही भाषा है, वो हम नहीं समझ पाएंगे, उन्हीं की भाषा है। जैसे ये 100 का नोट है तो देखिए इसमें इस तरीके से है ये, ठीक है जी। इसीलिए इसमें जो है ये, और एक और जो इसमें सिक्योरिटी फीचर्स अब जो डीमोनेटाइजेशन के बाद नोट आए उसमें जो स्पेशल सिक्योरिटी फीचर्स डाला वो ये बॉक्स है। आप देख रहे होंगे, आपको ये एक नॉर्मल बॉक्स लग रहा होगा, लेकिन ये नॉर्मल बॉक्स नहीं है। इसको आप जब यूँ टेढ़ा करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद इसमें मैं पिक्चर क्लियर ना दिखा पाऊँ आपको। अगर आप इसे टेढ़ा करके देखेंगे तो ये आपको जो है इसमें 200 रुपये दिखाई देगा। ये इसमें मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप अगर चेक करेंगे तो इस बॉक्स में आपको थोड़ा सा टेढ़ा करने के बाद 200 रुपये दिखाई देगा। और यही फीचर्स हमारे सभी इन नोटों में रहे जो इस डीमोनेटाइजेशन के बाद रिलीज़ हुए। आप देखेंगे इस नोट में सिर्फ एक है जो 50 रुपये आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा, नहीं तो देखिए 100 रुपये में भी है, ठीक है, 200 रुपये में है, 500 रुपये में, सब में ये फ़ीचर्स हैं। तो ये सीरीज़ एक ऐसी करी गई जो एक अलग से फ़ीचर्स, कई बार हम देखते हैं बैंक में कैशियर जो यूँ टेढ़ा करके नोट देखता है, वो एक्चुअल इसी फीचर्स को देखता है। इसमें जो है डुप्लीकेसी कम होती है। अब इसके में बैक साइड में जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो जो है ये है सांची स्तूपा की। अब ये सांची स्तूपा क्या है ये हर किसी को नहीं पता हुआ होगा। ये सांची स्तूपा जो है हमारे जो बुद्ध धर्म के लोग हैं, ये उनका एक पूजनीय स्थल है जहाँ वो अपनी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। ये उनका पूजनीय स्थल है सांची स्तूपा, जो कि सांची स्तूपा है ये सांची में स्थित है और भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। और इसे महाराज अशोका ने बनवाया था, क्योंकि हमने जो पढ़ा है और सबको पता भी होगा कि महाराज अशोक ने जो है सब कुछ करने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने इसकी स्थापना की थी सांची स्तूपा की। ठीक है जी, ये थी इस 200 रुपये के बारे में संक्षिप्त जानकारी।